नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सतीश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हरियाणा में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। पंचकुला में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है। बरवाला और रायपुरानी में मुर्गियों की मौत हुई है। केंद्रीय पशुपालन विभाग ने फ्लू की पुष्टि कर दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का बयान भी आया है। कहा कि हरियाणा समेत 5 राज्यों में बर्ड फ्लू है। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू से हालांकि डरने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है, ये भी केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान की तरफ से कहा गया। लेकिन अब ये पुष्टि हो गई है कि हरियाणा में भी जो करीब 4 लाख मुर्गियों की मौत हुई है, उनकी मौत की वजह बर्ड फ्लू है, यानी H5N1 की वजह से मुर्गियों की मौत हुई है। पंचकुला में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई थी, अब उनकी रिपोर्ट आ गई है। बरवाला और रायपुरानी में इन मुर्गियों की मौत हुई थी। केंद्रीय पशुपालन विभाग ने अब पुष्टि कर दी है कि बर्ड फ्लू की वजह से इनकी जान गई है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा हरियाणा समेत 5 राज्यों में बर्ड फ्लू है। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल में भी बर्ड फ्लू की पहले ही पुष्टि हो चुकी है। और केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से यह जरूर कहा गया कि फिलहाल बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में भी बर्ड फ्लू का फिलहाल अभी कोई केस नहीं आया है। पंजाब के पशुपालन मंत्री तृप्त बाजवा ने बयान दिया है, एहतियात के तौर पर सभी जिलों से सैंपल लिए जा रहे हैं। जालंधर की लैब में जांच हो रही है और रिपोर्ट का इंतजार है। जबकि पड़ोसी राज्यों हिमाचल, हरियाणा में ये पुष्टि हो गई है कि बर्ड फ्लू की वजह से पक्षियों की मौत हुई है। लेकिन पंजाब में अभी तक कोई मामला नहीं आया है, लेकिन सैंपल जरूर लिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। सभी जिलों में निगरानी के लिए विशेष टीमें तक तैनात कर दी गई हैं। अंडा, चिकन 100 डिग्री पर ही पकाकर खाने की सलाह दी जा रही है और 100 डिग्री पर पकाने से फ्लू का खतरा नहीं होता। ये तृप्त बाजवा जो पंजाब के पशुपालन मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि पंजाब में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं है। लेकिन चिंताएं जरूर है क्योंकि हिमाचल और हरियाणा में अब ये पुष्टि हो गई है कि बर्ड फ्लू की वजह से वहां पर पक्षियों की, मुर्गियों की मौत हुई है। लेकिन अब साफ लगता जो राज्य है पंजाब, वहां पर एहतियातन कदम उठाए गए हैं। सभी जिलों से सैंपल लिए गए हैं, जालंधर की लैब में भेजे गए हैं, वहां से रिपोर्ट का इंतजार। लेकिन उससे पहले पशुपालन मंत्री की तरफ से कहा गया कि सभी जिलों में निगरानी के लिए विशेष टीमें बना दी गई हैं। अंडा, चिकन को 100 डिग्री पर उबालकर पकाकर ही खाएं और इससे फ्लू का खतरा नहीं होता। जरूर खाएं, पर पूरा उबाल के खाएं, इससे कोई खतरा नहीं है। जो अंडा भी खाना है वो भी पूरा उबाल के खाएं। कच्चा अंडा और कच्चा मीट खाने से नुकसान होगा। ये एडवाइजरी उनको बताया कि इस बीमारी से कैसे बचना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सारी एडवाइजरी उनको बताई। पंजाब में अभी तक कोई सिम्टम नहीं मिला, ईश्वर की कृपा से सब पंजाब में जगह बचा, तो शायद बचा भी रहेगा। पूरे साधन हैं, पूरी तैयारी है। अव्वल तो आएगा ही नहीं, जब आएगा तो पूरी सरकार उसके लिए तैयार है। अभी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लिहाजा एक्सपर्ट लोगों को सलाह दे रहे हैं कि चिकन या अंडा पूरी तरह से उबालकर ही खाएं, पकाकर खाएं। सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इस बारे में कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है और ये सावधानी बरती जा रही है। इसी पोल्ट्री से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में चिकन, अंडे की सप्लाई होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे फ्लू में किसी भी पोल्ट्री फार्म में जाने से परहेज करना चाहिए। मौसम ने अपना मिजाज बदलिया, लगातार मीह पै रहा था। अजिहे हालातां दे विच धरने ते बैठे किसानां नूं कई तरह दी मुश्किलां पेश आ रही ने। रात वेले सौण नूं लैके जां फिर पैंदे मीह दे विच आराम करन नूं लैके भी वड्डी समस्या जिहड़ी है वो खड़ी हो गई है। इसे दे तहत विश्राम घर स्पैशल बर्ड फ्लू को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अभी चिकन या अंडे अगर आप खा रहे हैं तो चिकन को पूरी तरह से पकाकर खाएं, अंडों को भी पूरी तरह उबालकर ही खाएं। इससे जो संक्रमण है उसका खतरा इंसानों में टल सकता है
और जो अभी हालात है उनको देखते हुए लोगों को भी पोल्ट्री फार्म में जाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फ्लू है जो इन पक्षियों से जानवरों और इंसानों तक संक्रमण फैला सकता है। ऐसे में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आने के बाद अब आधा दर्जन से ज्यादा राज्य अलर्ट पर हैं और अब हरियाणा में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कोरोना के खतरे के बीच देश में बर्ड फ्लू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद राज्य अलर्ट पर हैं और हर जगह एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं किन किन राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के झालावाड़ में 27 दिसंबर को कौवों की मौत ने बर्ड फ्लू के खतरे की घंटी बजा दी। झालावाड़ के बाद बारा और कोटा में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और संवेदनशील जगहों पर एहतियात बरतने के आदेश दे दिए गए। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बर्ड फ्लू से कौवों और दूसरे पक्षियों की मौत के बाद पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। यहां राज्य सरकार ने अधिकारियों से पोल्ट्री फार्म पर बारीकी से निगरानी करने के लिए कहा है। मंदसौर में तो 15 दिनों तक चिकन और अंडे बेचने वाली दुकानों को ही बंद कर दिया गया है। केरल के अलप्पुझा और कोट्टायम में बर्ड फ्लू का पता चलने के बाद मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इलाके में और संक्रमण न फैले, इसके लिए 30,000 से ज्यादा पक्षियों को मारने का फैसला किया गया है। जहां जहां संक्रमण का पता चला है उन क्षेत्रों में प्रशासन ने पोल्ट्री मांस और अंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की वजह से 1900 प्रवासी पक्षियों की मौत अब तक हो चुकी है। ज्यादातर पक्षियों की मौत हिमाचल प्रदेश के मशहूर पोंग डैम अभ्यारण्य के पास हुई है, जिसके बाद अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के अंदर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके अलावा गुजरात में भी पक्षियों की मौत हुई है और गुजरात सरकार ने बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर हैं और पूरी एहतियात बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात करते हैं अन्नदाता के आंदोलन की और बड़ी खबर है कि 26 जनवरी को किसानों ने राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च का ट्रेलर भी दिखना शुरू हो गया है। कल यानी 7 जनवरी को किसानों ने केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। पंजाब से बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। हम आपको फतेहगढ़ साहिब और खन्ना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ट्रैक्टर मार्च में बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं और सब कोशिशें हो रही हैं केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की, ताकि कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले। हालांकि 8 जनवरी को केंद्र और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है। ट्रैक्टर मार्च किया जी, जेड़े हजे तक दिल्ली नहीं गए उन्होंने उत्साह करने वास्ते भी सारे रल मिल के दिल्ली चलो, आप किसानों की सपोर्ट करिए। चाहे मजदूर आ, दुकानदार आ, सारे किसानों के नाल ही व्यापार चलने है जी। किसानों तो बिना कोई व्यापार नहीं चलना है। जे किसानों दी जमीनां ना रहियां तो कोई व्यापार नहीं चलेगा जी। कित्थों मार्च शुरू किया, कित्थे तक लेके जाना है? ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੌਂਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੜੌਦੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਾਤੀਵਾਲ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। अमृतसर में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। बड़ी तादाद में ट्रैक्टर सड़कों पर नजर आए। अमृतसर के वेरका में कई दिनों से किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज इन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों ने कहा कि केंद्र के खिलाफ लड़ाई में सभी किसान एकजुट हैं। अब केंद्र सरकार के पास कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
वेरका तो जी ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ कोट पानी होके फिर वेरका दूधर तक ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾੜੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ। न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा में भी अब ट्रैक्टर का ट्रेलर दिखने लगा है। करनाल में भी किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। नई अनाज मंडी से शुरू हुई इस रैली में बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का किसानों ने विरोध किया और आंदोलन की अगली रणनीति के तहत इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल ये ट्रैक्टर मार्च से पहले आज के सिर्फ ये ट्रेलर कहा जा रहा है क्योंकि कल ट्रैक्टर मार्च होगा, लेकिन उससे पहले शहर शहर ऐसे ही मार्च निकाला जा रहा है जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। करनाल में आज किसानों की तरफ से ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है। ये ट्रैक्टर रैली सरकार पर दबाव बनाने का एक प्रयास है। 8 तारीख को किसान संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर से विज्ञान भवन में बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि आपको करनाल की नई अनाज मंडी में चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैक्टर रैली के जरिए, क्या संदेश सरकार तक आप देना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। किसान अपने हक लेके दिल्ली फतेह करके वापस मुड़ेगा। आपको लगता है 8 तारीख को जो बातचीत है उसमें कोई समाधान निकलेगा? हाँ, इसको मोदी को करना पड़ेगा, ना करना पड़ेगा तो हमारा हौसला पस्त नहीं होगा। हम इसी तरह से डटे रहेंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे होंगे। ये सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और संख्या अभी और भी बढ़ेगी। सरकार को एक संदेश साफ है कि हर हाल में सरकार इनकी मांगों को माने, 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं मानती है। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो 8 तारीख को है, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का किसान प्रयास कर रहे हैं। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। कल केएमपी एक्सप्रेस वे पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे किसानों की कलाबाजी भी देख सकते हैं। तस्वीरें गोहाना की हैं जहां किसानों ने ट्रैक्टर रैली का एक ट्रेलर दिखाया। ऐसा करतब देखकर आप चौंक जरूर सकते हैं, लेकिन युवा किसानों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने ट्रैक्टर के साथ ऐसा करतब दिखाया कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। किसानों के मुताबिक जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, केंद्र के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना उसके लिए? देखिए, किसानों ने अपने टैंक लेके अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है और कल केएमपी में किसानों के सारे टैंक पहुंचेंगे, अपने कर्तव्य दिखाएंगे और वहां किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी क्योंकि ये संघर्ष लंबा चलने वाला है और सभी किसानों को ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस तरह से अगर पुलिस लाठीचार्ज करता है तो किसान को कैसे अपना बचाव करना है, पुलिस पानी वो सारे मारती है तो किसान को अपना कैसे बचाव करना है, ये सारी की सारी हिंदुस्तान के कोने कोने से जो हमारे कमांडो हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो वहाँ आएंगे केएमपी पर और जब तक हम सारे के सारे किसान ट्रेंड नहीं हो जाते तब तक वहाँ ट्रेनिंग का कैंप केएमपी पे चालू रहेगा। देखिए 26 जनवरी को जैसे अपने जवान परेड दिखाते थे, कर्तव्य दिखाते थे, वैसे ही आज किसान भी अपना कर्तव्य दिखाने के लिए तैयारी कर चुका है। अगर सरकार समय रहते मान जाए तो ठीक है, ना तो 26 जनवरी का किसान का लाल किले पर झंडा होगा और किसान की परेड होगी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर पंजाब से, जहां कल से दोबारा स्कूल खुलेंगे। 5वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल कल से खुलने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल का वक्त तय किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलने के आदेश पंजाब में जारी हुए हैं। सभी तरह के स्कूल खोलने के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का यहां पर पालन जरूर करना होगा। एक बार फिर से पंजाब में स्कूल खुले हैं, जो 5वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ही खुले हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का स्कूल का वक्त तय किया गया है। तो पंजाब में फैसला हुआ कि कल से दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूल कल से खुलने जा रहे हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी है। अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां कोरोना का नया स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। 22 वर्षीय युवक में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है, जो यूके से लौटा था और जांच के बाद ये युवक पॉजिटिव निकला। परिवार के सदस्यों को भी एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। करनाल से भी कोरोना के नए स्ट्रेन के 2 केस सामने आए हैं, जबकि नया मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां 22 साल का युवक बताया गया है, जो ब्रिटेन से हाल ही में वापस लौटा था। उसमें कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो गई है। इससे पहले करनाल में भी 2 नए मामले सामने आए थे नए स्ट्रेन के। अब प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है और जो युवक है उसके परिवार के सदस्यों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। गुरुग्राम में एक जो है कोरोना संक्रमित जो है यूके स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है और वो पहले दिन से ही हमने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर यूके स्ट्रेन के लिए जो बनाया गया है उसमें रखा गया, और जो पहले से जो एमएचए की गाइडलाइंस थी इनिशियली, वो गाइडलाइंस दोबारा फॉलो करी जा रही हैं और वो अभी पृथक रहेगा जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता। सर, कहाँ से आया था युवक और किस तरह से? देखिए, को मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, एक 22 वर्षीय युवक था जो यूके से रिटर्न हुआ था, जो यूके स्ट्रेन से का पॉजिटिव पाया। पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली समेत जो आसपास के इलाके हैं, जैसे कोठी, गुलाबा, सोलंगनाला, अटल टनल, रोहतांग, वहां बर्फबारी हुई। इससे पूरी घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। वहीं सड़कों पर बर्फ की वजह से फिसलन काफी बढ़ गई है। इससे गाड़ी चालकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पर्यटक की तरफ न जाएं। रोहतांग टनल के आसपास करीब 120 गाड़ियों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कई गाड़ियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ड्राइवर ही नहीं है। मैं पहली दफा आई हूँ, कभी नहीं आई। मैं कश्मीर में गई हूँ, डलहौजी गई हूँ, पर मनाली में तो पहली दफा आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठंड बहुत ही कड़ाके की ठंड जो है चली हुई है, और जहाँ तक दिक्कतों का सवाल है, दिक्कतें जो है बर्फबारी होने से जो है जितने भी हमारे सैलानी आ रहे हैं गाड़ियों में, स्किट होने का वो ज़्यादा खतरा हो रहा है। और आगे भी सोलंगनाला तक ही पर्यटक जो है जा रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में बीते कल से बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और अभी भी यहाँ पर बर्फबारी का दौर जारी है। मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा, आप देखते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। काफी मनमोहक नजारा है, लेकिन दिखते यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बर्फबारी अभी भी यहाँ पर हो रही है। मनाली के ऊपरी जो क्षेत्र आप देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे हो चुकी है और अभी भी जो बर्फबारी हो रही है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो वाहन है वो किस तरह जो है इसमें बर्फबारी होने का किस तरह वाहन जो है यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर भी काफी ज्यादा बर्फबारी हुई और काफी वाहन जो यहाँ पर रेंगते हुए जो यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में जो लोगों को खासी दिक्कतों का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं अभी की बात करूं, अभी जो है यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है और प्रशासन ने भी सभी लोगों से यहाँ पर आग्रह किया है कि खराब मौसम के दौरान कोई भी व्यक्ति ऊपरी क्षेत्रों का रुख ना करे। मनाली, सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।
न सिर्फ मनाली बल्कि किन्नौर में भी बर्फबारी का दौर जारी है। पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। वहीं कई जगहों पर सड़कों पर सफेद चादर साफ बिछी नजर आ रही। 1.5 दर्जन के करीब ग्रामीण सड़कें बंद भी हो चुकी। किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ पड़ी है। हालांकि बर्फबारी से किसानों बागवानों की टेंशन जरूर खत्म हुई, क्योंकि बर्फबारी जो फसलें हैं नकदी की उनके लिए काफी फायदेमंद, सेब और काला जीरा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वहीं प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वो किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। और लाहौल घाटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। केलोंग और आसपास के इलाकों में 2 से 2.5 इंच तक बर्फ पड़ी है। अटल टनल की करीब की जो अगर तस्वीर है उसके मुताबिक 3 से 4 फीट तक यहां पर बर्फ गिर चुकी है। अभी भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। हाड़ कंपाने वाली ठंड में लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं।